हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से सीधे जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तो ये है कि यहाँ पे हमें एक ही फलन है तो हम दूसरा फलन यहाँ पे एक इसके साथ एक का गुणा कर देंगे और उसे हम दूसरा फलन अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और एक को सेकंड फंक्शन। उसके बाद हम खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका ये है कि हम साइन इनवर्स को यहीं से टी के बराबर मान लें। जैसे हम साइन इनवर्स एक्स को टी के बराबर मानेंगे तो एक्स बराबर निकल के आएगा साइन टी। फिर दोनों तरफ इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें दो फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इस दूसरे तरीके के साथ चलते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स। तो उसको हम एक से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसे हम यहाँ से मान लेते हैं साइन इनवर्स टी के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आई के बराबर में लिखेंगे फंक्शन को, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब इस साइन इनवर्स को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर साइन टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बराबर में साइन टी का अवकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, ये हो जाएगा हमारा कॉस टी डी टी। ठीक, तो अब यहाँ से हम डी एक्स के बराबर में कॉस टी डी टी रखेंगे और साइन इनवर्स एक्स बराबर में हमने टी मान ही लिया है। तो यहाँ से अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आई बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर आएगा टी और डी एक्स के स्थान पर आएगा कॉस टी डी टी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे खंडशः समाकलन का सूत्र। फार्मूला लगाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा फर्स्ट फलन कौन सा होगा और सेकंड फलन कौन सा होगा, या फिर u इंटू वी का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। ठीक है, दोनों फार्मूले एक ही हैं। अगर आप u मानते हैं v मानते हैं तो आपको u इंटू वी वाला फार्मूला लगाना होगा, और अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड फलन मानते हैं तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड वाला लग जाएगा। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू आइलेट, यहाँ पे सबसे पहले तो आइलेट लिखेंगे ILATE। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे, पहले था लेकिन अब हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है तो इनवर्स नहीं है। एल है, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है। उसके बाद है ए फॉर अलजेब्रिक, ये जो टी है ना हमारा, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसे हम यू मान लेंगे, फलन यू। ठीक है, और बाकी जो बचा उसे वी मानेंगे, या फिर आप अगर इससे भी चलेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे u एंड v मान लेंगे। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx बराबर में ये होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन और माइनस का कोष्टक लगाएंगे u का अवकलन और इनटू में v का फिर से इंटीग्रेशन और फिर यहाँ पे होल का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, तो आई बराबर में हो जाएगा फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं यू एज इट इज, यू अर्थात टी इंटू वी का समाकलन, वी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी और डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डी टी लिखेंगे। अब ये वाला माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया और टी का अवकलन टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, उसके बाद डी अपॉन टी होगा, टी नहीं होगा, टी हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी होल डी टी। ठीक, ये हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
तो टी तो एज इट इज है। उसके बाद कॉस टी डी टी, कॉस का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा माइनस का साइन, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन टी, और माइनस का ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज रखेंगे। अभी टी का अवकलन 1 होगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे साइन कॉस टी का फिर से साइन टी हो जाएगा, साइन टी माइनस का इंटू डी टी, ये वाला। तो ये हो जाएगा माइनस का टी इंटू साइन टी, टी है ये टी, सॉरी साइन, ठीक है, माइनस का ये वाला जो माइनस है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बार हमें और समाकलन करना पड़ेगा, टी माइनस का, उसके बाद साइन टी, और साइन टी का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी, तो ये वाला वो वाला माइनस, ये वाला इसको माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए यहाँ से टी बराबर हमने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टी के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद यहाँ पे साइन टी के स्थान पर आया था एक्स माइनस, ठीक है। अब देखिए कॉस टी है, कॉस टी की वैल्यू हमें रखना है, कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक्स बराबर में साइन टी आया है, तो साइन टी बराबर में आ जाएगा, साइन टी बराबर में आ जाएगा एक्स। अब हम इसमें अगर एक से भाग देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साइन का जो वो होता है अनुपात, वो होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे के ए, ठीक है। अब साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो अगर हम इसे थीटा माने तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब मतलब कि x, और कर्ण हो जाएगा हमारा 1, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमें कॉस का चाहिए, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होता है, कॉस टी बराबर हम निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा a/k, ए अर्थात आधार मतलब कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बटे में 1, तो बटे में 1 नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ यही लिखेंगे, तो कॉस टी के स्थान पर हम लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का सी कर देंगे, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस का इंटीग्रेशन माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स। तो अभी तक हमने जिस रूल से इसे सॉल्व करा था उससे नहीं, अगले रूल से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे इस फंक्शन में, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आई बराबर में इसे लिख लेते हैं और साथ में ही 1 से गुणा भी कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम आईलेट के अकॉर्डिंग इसे फलन मानेंगे, तो आईलेट ILATE, आई फॉर इंटीग्रेशन फंक्शन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसे फर्स्ट फलन यानी कि यू फलन मान लेते हैं। बाकी जो बच रहा है उसे सेकंड यानी कि वी फलन मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और माइनस का यू एज इट इज d/dx, सॉरी यू का अवकलन इंटू वी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले में, तो आई बराबर में ये हो जाएगा यू अर्थात कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, और वी अर्थात 1 का अवकलन, 1 का समाकलन, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू अर्थात कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, कॉस इनवर्स एक्स d/dx इंटू में इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है।
अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आई बराबर में आएगा cos इनवर्स एक्स और एक्स का समाकलन हो डी एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का होता है, ठीक है। और इसका फिर से समाकलन हो जाएगा dx का x और फिर से आ जाएगा dx, क्योंकि ये वाला dx है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे i बराबर में फिर से हम करेंगे साइन इनवर्स x, ये वाला x हमने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हमें करना है एक बार और समाप्त। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस 2 को इस तरफ भेज देंगे, पहले तो इसे लिख लेते हैं माइनस का 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। फिर अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, इस 2 को इस तरफ भेजेंगे, माइनस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी अपॉन 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे आई बराबर, तो आई में इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में एक्स साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस का यहाँ से देखिए एक्स डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन और ये हो जाएगा अंडर रूट टी, ठीक। और इसके बटे में 2 था तो वो वाला 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2। अब इसका हमें अवकलन करना है, इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तो ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी टू द पावर माइनस का 1/2, ठीक है, डी टी। अब क्या करते हैं, इसका हम समाकलन अलग से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसका समाकलन, टी टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस का 1/2 है डी टी, तो इसका समाकलन हो जाएगा टी टू द पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है। तो ये वाला ऊपर चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 टी टू द पावर 1/2, ठीक है। तो इसको हम अंडर रूट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 अंडर रूट टी हो जाएगा ये हमारा। इसको हम रखेंगे इस पूरे के स्थान पे, तो आई बराबर में हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस का 1/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा हमारा, इस पूरे इंटीग्रेशन के स्थान पे आ जाएगा अंडर रूट टी, ठीक है। ये वाला 2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है यहाँ पे हमने समाकलन कर दिया है पूरी तरीके से, तो अब हम यहाँ पे सी और ऐड कर देंगे। तो आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस का ये अंडर रूट टी के स्थान पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमने माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमने टी माना था, तो यहाँ पे आ जाएगा टी के स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको इस प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर कहीं पर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया, ये जो माइनस है ना वो इसको यहाँ से माइनस कर देगा, तो ये माइनस होगा और ये वाला माइनस होगा और आंसर भी आ जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो आई होप कि आपने करेक्ट कर लिया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हमें, यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे फिर से हमें एक ही फलन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड फलन के रूप में हम 1 से गुणा कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स
होल स्क्वायर इंटू में 1 dx। ठीक है, इस एक का गुणा हमने इसलिए करा है ताकि हमारे पास दो फलन मिल सके हमें, और आई बराबर में हो जाएगा यहाँ पे देखिए। अब आईलेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसे माने तो ILATE, आईलेट को आपको लिख लेना है क्योंकि इससे आपको आसानी होगी कौन सा फलन हमारा यू फलन होगा और कौन सा वी फलन होगा। तो आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन है यहाँ पे, तो लॉगरिथमिक फंक्शन एल पहले आ रहा है तो इसे ये हो जाएगा हमारा यू। ठीक है, बाकी जो बच रहा है उसे हम वी मान लेंगे। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर में यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस में यू डी अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स कोष्टक बंद डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यू के स्थान पर log x का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और 1 का समाकलन, 1 मतलब dx, और माइनस का ये वाला u फिर से यहाँ पे आ जाएगा, इसका अवकलन होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर d अपॉन डी एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ dx और यहाँ पे कोष्टक बंद और फिर से आ जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे i बराबर में हो जाएगा log x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन x हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर। इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2 log x, उसके बाद यहाँ पे अंदर log x है तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो ये इसके बटे में आ जाएगा x इंटू में यहाँ पे ये वाला dx का समाकलन x हो जाएगा और यहाँ पे एक बार फिर से इसका हमें करना पड़ेगा समाकलन। तो i बराबर में ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस का ये वाले 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये वाला x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा dx। ठीक है, अब हम इसका एक बार और से समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2 और log x का जो समाकलन होता है वो होता है, इसका समाकलन सीधे सीधे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से ये हमें एक से गुणा करना पड़ेगा और फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाते हैं और मान लिया हमने कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, चलिए 1 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 से गुणा करा तब भी तो ये log x ही है क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो भी हमें वही संख्या मिलेगी, तो हमने यहीं पे गुणा कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फलन और ये हो जाएगा सेकंड फलन, या फिर ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हमने अभी फार्मूला लिखा था तो वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट यानी कि log x एज इट इज इंटू में 1 का समाकलन dx माइनस का कोष्टक लगाएंगे और log x का अवकलन log x d अपॉन डी एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ dx और ये वाला कोष्टक बंद करा तो यहाँ पे dx लगाया और यहाँ पे एक समाकलन का साइन लगा दिया, उसके बाद ये वाला बड़ा वाला कोष्टक हमने फिर से बंद किया। ठीक है, तो आपको कोष्टक को भी ध्यान में रखना होगा। अब i बराबर में हो जाएगा x log x स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू एक्स का समाकलन dx का समाकलन x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ log x का अवकलन 1 अपॉन x इंटू में ये आ जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे आएगा dx। ठीक है, फिर से यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते जाएंगे, x log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस का 2 log x इंटू एक्स। ठीक है, माइनस का ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा dx। ठीक, तो अब i बराबर में ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2x इंटू में ये हो जाएगा log x माइनस का x प्लस c। ठीक, तो शायद यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर।
और आपकी बुक में भी सेम आंसर दिया गया है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम यहीं पे इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी जो बुक में ना यही आंसर दिया गया है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ILATE। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फलन यानी कि u फलन मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा u, और ये हो जाएगा बाकी बचा v फलन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। i बराबर में लिख लेंगे इसे पहले, तो i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, इंटीग्रेशन u v dx बराबर माइनस में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का अवकलन इनटू में v का समाकलन और कोष्टक बंद यहाँ पे dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा i बराबर में फर्स्ट फलन है हमारा, फर्स्ट फलन दिया गया है हमें u फलन tan इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, और x का समाकलन x dx माइनस का ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका हमें करना है अवकलन d/dx। यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे और इंटीग्रेशन का चिन्ह भी लगाएंगे, और साथ में ही ये आ जाएगा v यानी कि x का समाकलन, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं इसको सॉल्व। तो i बराबर में tan इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x का समाकलन हो जाएगा x² इंटू में यहाँ पे देखिए माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस x², और यहाँ पे हो जाएगा x का हो जाएगा x² आ जाएगा ये dx। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर में x² इंटू tan इनवर्स x पूरे के बटे में 2 माइनस का, अब ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 प्लस x² dx। जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको तो एज इट इज लिखते जाएंगे हम, i बराबर में x² इंटू tan इनवर्स x/2 माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है हमारा x²/1 प्लस x²। हम क्या करेंगे, यहाँ से x² में एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, जिससे हमें x+1 भी मिल जाएगा, नीचे x² + 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे भी है ऊपर हो जाएगा तो वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² पहले से ही था, प्लस का 1 करा और माइनस का 1 करा। ठीक है, इससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि -1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 प्लस x² ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो अब हम इतने के बटे में ये वाला लिख लेंगे, तो i बराबर में आ जाएगा x² tan इनवर्स x, इसके अपॉन में आ जाएगा 2 और माइनस का 1/2, इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन x² + 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस x², और इसको भी लिखेंगे 1 प्लस x², और यहाँ पे माइनस का ये वाले के बटे में ये पूरी क्वांटिटी 1 प्लस x², ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1, और इसका सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे i बराबर में ये हो जाएगा x² इंटू tan इनवर्स x बटे में 2 माइनस का 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx। कोष्टक बंद कर देंगे। अब i बराबर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² बटे 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2 एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा dx का समाकलन x माइनस इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x प्लस c। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपकी बुक में जो है ना यही आंसर दिया गया है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सेम यहाँ पर भी करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में करा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 1 से गुणा कर देंगे इस फंक्शन में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई के बराबर मानेंगे इसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट यहाँ पे हो जाएगा ILATE। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन ये हो जाएगा हमारा u, बाकी जो बचेगा v हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन u v डी एक्स बराबर में ये हो जाएगा u एज इट इज इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस में u डी अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स कोष्टक बंद डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फार्मूला होगा, यहाँ पे लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा आई बराबर में log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 यानी कि डी एक्स का समाकलन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फिर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बराबर में एज इट इज आ जाएगा log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन एक्स माइनस का ये हो जाएगा हमारा, इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में टू एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इंटू में इसका हो जाएगा समाकलन x, ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे करा है, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का जब फिर से करा और इसके साथ गुणे में आ गया तो 2x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। ठीक है, और इसका समाकलन हो गया x। इस तरीके से करा है हमने, यहाँ पे हमने चेन रूल का यूज करा है। तो आई बराबर में ये हो जाएगा x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे हमने करा था, यहाँ पे 1 ऐड करा और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो आई बराबर में ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसे थोड़ा सा और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 2, और इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे जैसे नीचे वाला है ना उसी तरीके से लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे और इसके बटे में ये पूरी क्वांटिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद डी एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं। आई बराबर में हो जाएगा हमारा, इसको एज इट इज लिखेंगे x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 dx। ठीक है, यहाँ पे समाकलन लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, हमने समाकलन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और ये वाला कोष्टक यहाँ पे लगा है तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हो जाएगा आई बराबर में ये हो जाएगा हमारा, देखिए x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में dx का समाकलन x माइनस का ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यही इस प्रश्न का आंसर होगा, लेकिन इस 2 का ना अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर में x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इसका अंदर अगर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का ये इसे प्लस का कर देगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या होगी। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।